कोई ऐसा है जिसकी बातें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं? सबकी हो गई? बेटा, आज अपन बहुत ही अतरंगी चीज पढ़ेंगे। और वो पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट मोशन। क्या पढ़ेंगे? ठीक है, देखो 12वीं वाले बच्चों में समझ सकता हूँ कि तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि अरे यार भैया फिजिक्स कौन पढ़ेगा। पर पढ़ो, ये फिजिक्स नहीं है, ये आत्मा है फिजिक्स। ये खूबसूरती है फिजिक्स। हर चीज के पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं अपन। है है कि कि नहीं? नहीं? ये तो दो बताओ। दरवाजे का मैं अपने आप को 2 बार तो झेल ही नहीं सकता हूँ। है ना, थोड़ा सा आनंद लो इसका। अभी का तुम भी आनंद। ठीक है, 1 घंटा बैठी हो ना तुम हमारे पास, 1 घंटा भी नहीं बचा तुम्हारा तो यार। बंद कर दो सब, जो एक्स्ट्रा कर रहे थे ना वो भी बंद कर। हाँ, लगाना पड़ेगा यार भैया। चलो बाबा।
तो भाई क्या हुआ हमारे साथ पता है क्या हुआ? हमारे साथ ऐसा हो गया कि कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है। जब एक ऑब्जेक्ट चल रही है था तो उसके कारण बाकी के ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हुआ। ठीक है। अब अपन ने क्या करा, इनको सबको रस्सी से बांध दिया। कहाँ से बांध दिया अपन ने इनको? रस्सी से बांध दिया। और अपन ने चाहा कि बादशाह जैसा तुम्हारा जीवन है वैसा कितने लोगों का जीवन चल रहा है, या तुम्हारे कारण बाकी सबका जीवन कैसे चल रहा है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि नोट पे नोट करा है क्या रहे हैं। अब देखो क्या होता है। सबसे बेसिक लॉजिक समझते हैं अपन, फिर अपन रस्सी भी जाएंगे। अभी अपन चलते हैं कि हमारे कने क्या है। हमारे कने एक रॉड है। क्या है हमारे कने? हमारे कने क्या है? एक राड रखी हुई है। न कने कहीं हुआ ये राड फिसल गई। क्या हुआ इस राड को? अब ये रॉड फिसल गई। हमारे पास ये एंड ए है, ये एंड बी है। ये एंगल अपन थीटे मान लेते हैं। ठीक है। भैया ने हमको बोला कि बादशाह ये जो ए वाला एंड है इसकी वेलोसिटी है वी ए। बी वाला जो एंड है वो तो नीचे आएगा ना, ऐसी पिछलेगी तो रॉड कैसे जाएगी? यूं जाएगी कि नहीं जाएगी? कहो हाँ कि कहो हाँ। तो अपने पास में रॉड ऐसी जा रही है, रॉड ऐसी जा रही है, तो ये ए वाला इधर जा रही है, निकलने बी वाला इधर जा रही है। अब किसी ने मेरे को बोल दिया वी और वीबी के अंदर रिलेशन बताओ। कहाँ बताओ? 1 करोड़ साल बाद तो दिखती है। आज हर्ष टैगोर भी आ गए, हमने तुमका 13वां भी कर दिया। बस 13 दिन कोई नहीं आता है तो हम कभी बना लेते हैं। वो वाला 13वां देते रहते हैं। चलो। तो अपने को क्या करना है, वी और वीबी में रिलेशन बताना है। 12वीं के प्यारे बच्चों, कितने बच्चे वी और वीबी में रिलेशन बताना? 1 2 3 4 5 निकालो, जरा निकालो। ठीक है। निकालो, कुछ भी करो, चित्रों कॉपी। और क्या, 2 मिनट है तुम्हारे पास कॉपी चित्रने के। पहले ये चित्र बनाओ। गधा बच्चा वो होगा जो चित्र सुंदर बनाने में 2 मिनट वेस्ट कर देगा। पूरी प्लानिंग ही फेल हो गई हमारी छोरी की। उनने फट से स्केल उठाई थी, बोले अब भी 2 मिनट, अब भी निकालती हूँ 2 मिनट। है ना? अरे वो बकरा लेके आया था ना, एक और तरीके से। एक तरीके से तो आ गया आंसर। अब एक और तरीके से।
शर्मा जी की बकरी बुआ आ गई। चलो अपन समझते हैं कि क्या करें। ये हुनर मुझे सुबह दिख गया था, बिना पढ़ाई। ये छोरी गिव अप नहीं करेगी, ये छोरी कुछ ना कुछ तो करेगी। इसको जानने नहीं क्या वो 11वीं 12वीं सब पढ़ाएंगे। चलो, अब देखो मेरी बात, क्या हो, आप समझने की कोशिश करो। मतलब देखो, हमको ऐसा बता, देखो रिजॉल्व करना सिखा दिया ना इसने कंपोनेंट, है ना, cos थीटा sin थीटा बनाना सिखाता है ना। अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास में ये एंगल थीटा है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। अब आप इस वीए के दो कंपोनेंट बना सकते हो, एक ये वाला कंपोनेंट होगा वीए cos थीटा, और एक इधर वाला होगा वीए, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो मेरी बात सुन, ये जो वीए cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इन मॉलिक्यूल्स को इधर बुला रहा है। आओ, क्या कर रहा है, इधर बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है, किधर बुला रहा है, इधर बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है। अभी भूल जाओ, अगर ये नीचे ये नहीं भी होता, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड नहीं होता, तो भी हमारे पास में वीए cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या बोलता है। आओ इधर, चलो। हाँ, तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही, चलो। अरे आवाज नहीं आ रही भाई, कॉल बैक कर, नहीं आ रही, पूरी पूरी बात भी बोल दी, आवाज ही नहीं आ रही। चलो, तो वीए cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस रॉड को इधर खींच रहा है ना, अलोंग अलोंग दिस रॉड को, है ना। अगर वीए cos थीटा वाला कंपोनेंट देखेंगे, अगर अपन ने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो वीए cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इस रॉड की लेंथ को बढ़ा देगा। क्या करेगा। हाँ, हाँ, बोल जल्दी। पता नहीं यार। तो वीए cos थीटा क्या करेगा, इस रॉड की लेंथ को बढ़ा देगा, बढ़ाएगा ना। देखो मेरी बात, वीए cos थीटा, अरे बढ़ाने की कोशिश तो कर रहा है ना, उसकी चेष्टा क्या है, उसकी चेष्टा है कि रॉड की लेंथ को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि रॉड की लेंथ के अलोंग तो वीए cos थीटा ही लग रहा है ना। वीए sin थीटा वाले कंपोनेंट जो है वो तो पार्टिकल्स को इधर ऊपर लेके जा रहे हैं, पर वीए cos थीटा वाले क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स को अलोंग द रॉड खींच रही है, तो खींच रही है तो रॉड की लेंथ को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ा। अगर रबड़ की रॉड होती तो अलग हो जाती कहानी, पर राड अपन ने रबड़ की ली नहीं है, तो ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी कोशिश ये बढ़ाने की करेंगे, ये वाला जो कंपोनेंट है वीपी, अगर अपन ये देखेंगे, ये एंगल थीटे है कि नहीं है ना, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। या ये वाला एंगल को ले लो, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये हो गया ना 90 माइनस थीटा। और ये हमारे पास में वीबी था, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा, इसको भी छोड़ो। बोलो आया ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो रहा है, ये वाला एंगल थीटा हो रहा है, तो वीबी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, कितने कंपोनेंट बन जाएंगे वीबी के, एक वीबी का ये वाला कंपोनेंट बनेगा वीबी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बनेगा वीबी साइन थीटा। अरे वीबी कॉस थीटा क्या कर रहा है, वीए कॉस थीटा क्या कर रहा है, रॉड की लेंथ को, और वीए साइन थीटा रॉड की लेंथ को कम कर रहा है। देखो कम कर रहा है ना, ये मॉलिक्यूल जो होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे, उनको कंप्रेस कर रहा है, इधर जाओ, ये इधर खींच रहा है। आया की बात समझ। अब जितना ये वाला खींचेगा उतना ही इसको कंप्रेस करना पड़ेगा ना, तभी रॉड की लेंथ कांस्टेंट रह पाएगी। देखो ये वाला कंपोनेंट जितना इसको आगे बढ़ा रहा है, तो ये पार्टिकल्स को किधर खींच रहा है, अलोंग द एक्सिस खींच रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इनको कंप्रेस कर रहा है। अगर रॉड की लेंथ कांस्टेंट है, मतलब कि ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी जो होनी चाहिए अलोंग द लेंथ, वो क्या होनी चाहिए, same. So the length of rod will remain constant only if VA cos theta is equals to VB sin theta, that is VA equals to VB tan theta. क्या ऐसा समझ में आया प्यारे बच्चे,
कितने इंसानों को समझ। तो ये है हमारी मेथड नंबर 1। ये क्या है हमारी, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ये सब नोट तुम रिकॉर्डिंग में सीखो तो हाँ, है ना? अभी समझ में आ गया ना ये क्या करना है? कंपोनेंट बनाए अपन ने, और अलोंग द लेंथ वाले कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? अब अपन दूसरी मेथड। तो हमने बोला कि लेट अस अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल। रॉड की लेंथ कितनी है? देखो, समझने की कोशिश। अगर मैं ऐसा चल दिया, है ना, तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब स्पीड वेलोसिटी की बात करते हो, है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए होता है? तुम्हें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, एक रिजिड पॉइंट चाहिए होता है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम बात करोगे कि ऑब्जेक्ट कितना आगे बढ़ा, है ना। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे कंफ्यूजिंग क्या होता है। सबसे कंफ्यूजिंग हमारे जीवन में तब होता है जब हम क्या करते हैं, एक छोटे से बच्चे को नीचे बिठा दो जमीन पे और उसको बाहर चिड़िया दिखे। फिर हो जाएगा वो चिड़िया उसको पंख मारते हुए दिखेगी, वो चिड़िया उसको वहां से वहां तक, खिड़की के यहाँ से यहाँ तक जाती हुई भी दिखेगी, जाती हुई दिखेगी ही नहीं। पर वो उसकी स्पीड मेजर ही नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मेजर कर पाएगा? कोई कुछ रिजिड एंड उसको दिखेगा ही नहीं, है ना। अपन चिड़िया को देखते हैं, अपने को ऐसा लगता है ओ भाई अपन कार में बैठे हैं, चिड़िया अपने साथ साथ उड़ रही है। वो चिड़िया इधर भी चली जाती है, उधर भी चली जाती है ना। और अपन गाड़ी भगा भी रहे हो या नहीं भी भगा रहे हो तो भी चिड़िया अपने को उसी पोजीशन पे दिखती रहती है। अपने को संपत्ति नहीं पड़ता है चिड़िया चाह क्या रही है, क्यों? क्योंकि हम रिजिड एंड से उसकी बात नहीं कर पा रहे हैं। किससे बात नहीं कर पा रहे? किसी, अगर किसी रिजिड एंड से देखेंगे तो ही हम वेलोसिटी की बात कर पाएंगे, है ना। जैसे अगर अपन ने क्या करा, अपन ने ऐसा आंख खोली और अपने सामने दो लोगों को अपन ने दौड़ते हुए देख लिया, ठीक है, तो मैं उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर सकता हूँ, बट एक्यूरेट वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए? वो रेफरेंस पॉइंट है, उससे उसको कितना दूर गया, है ना। अगर रिजिड रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा तो हम वेलोसिटी की चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी की चर्चा कर पाएंगे। तो मुझे एक फिक्स पॉइंट चाहिए, उस फिक्स पॉइंट के रेफरेंस में ही मैं बात कर पाऊँ। तो मैंने बोला मेरे कने ये वाला पॉइंट आई है और ये वाला पॉइंट। अब ये ए वाला पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? मैंने मान लिया एक दूरी पर है। बी वाला पॉइंट मैंने मान लिया ओरिजिन से कितनी दूरी पर है। अगर ए इतना सा इधर जाएगा तो काय में चेंज आएगा? एक्स में। हाँ, काय में चेंज आएगा? एक्स में। अगर उधर जा रही है तो एक्स क्या हो रही है? बढ़ रहा है। तो अगर मैंने बोला कि अगर वेलोसिटी वी ए इसकी यहाँ पे मान, ए की वेलोसिटी कितनी मानू, तो क्या वी ए की वैल्यू डी एक्स बाय डी टी के बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। अब एक्स मैंने यहाँ से लिया, ये ओरिजिन है, यहाँ से ही तो मैं सब डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता हूँ। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये तो मोशन में है। आप बी के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते भैया बी के साथ में एल डिस्टेंस है तो डीएल बाय डी टी कर लेंगे तो क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बी तो खुद मूव करने वाला है ना। तो मैंने क्या करा, मेरे को एक फिक्स रिजिड पॉइंट चाहिए, उस रिजिड पॉइंट के रेफरेंस में ही मैं आगे की चर्चा करूंगा। मैंने बोला एक्स, तो ए वाला पॉइंट जो है वो उससे एक्स डिस्टेंस दूर है, तो ए वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगी। अब ये जो बी वाला है ये नीचे आ रहा है, बी कितने डिस्टेंस दूर है? बी कितने डिस्टेंस दूर है? तो बी वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? बी वाले की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? अगर बी की स्पीड देखेंगे तो कितनी होगी? कितनी होगी? नहीं होगी, माइनस डी वाई बाई डी टी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इधर जब जा रहा था तो एक बढ़ रहा था, है ना। तो dx का मतलब होता है फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। तो फाइनल वैल्यू बड़ी थी x की इनिशियल के कंपैरिजन में, इसीलिए dx पॉजिटिव था। बट dy हो जाएगा फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या है? छोटी है। देखो यहाँ आ गया ना क्लियर है नहीं अगर ये, तो ये हमारे पास में जो डिस्टेंस हो जाएगा ये इनिशियल डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब अगर वो इनिशियल डिस्टेंस के कंपैरिजन में कम हो जाएगा तो dy बाई dt तो एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। मैं यहाँ पर स्पीड की बात कर रहा हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इससे क्या लगाऊंगा एक, क्यों माइनस लगाए, समझ में आया? क्योंकि हमारे पास में समय के साथ जैसे ये रॉड यहाँ पे रखी है, अब ये रॉड ऐसी हो जाएगी, तो जब ये रॉड यहाँ पर आ जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। हमने ऐसा शास्त्रों में पढ़ा था कि dy बाय dt का मतलब होगा
फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, है ना। अगर फाइनल वैल्यू ऑफ वाई मेरे पास इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई से कम है तो फाइनल वैल्यू ऑफ वाई माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई विल बी लेस देन जीरो, मतलब कि तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो मैं अगर इसके एक माइनस लगा दूंगा या माइनस लगा दूंगा तो माइनस ऑफ माइनस से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो आया कहो हाँ, समझ में आया क्यों माइनस का साइन लगा रहे हैं। अब माइनस का साइन केवल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वाई हमारे पास में डिक्रीज होता है। क्या इतना क्लियर। अब ये हमारे पास में एंगल कितना है, थीटा। अब अगर अपन देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू। अब अगर अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और हमारे पास में एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा। किससे लोगों को ये समझ में नहीं आया? वेरी गुड, ताली बजाओ भाई सभी भाई के लिए। वो मेरी बात सुनो, इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। कि आपको आते हुए 15-20 दिन हो गए पर आप एक दिन भी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप रील चला रहे हो क्लास में बैठ, आप यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स देख रहे हो क्लास में बैठ। तो आपको आज वो बेसिक चीज नहीं आ रही है जो बेसिक चीज हार्डली कितने दिन में आ जाती है। देखो समझ में आ गया क्या करा, कितने दिन हुआ आते हुए? हाँ, 3। हालेलुया। चलो ऐसा होगा हमारे पास में कि नहीं होगा? ठीक है। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक्स और वाई में रिलेशन टेन थीटा से निकाल सकता हूँ। टेन थीटा इज वाई बाय, है ना, टेन थीटा वाई बाय एक्स हो रहा है ना। अब मेरे पास में ये सब वैल्यूज यहाँ पे रख दूंगा तो टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स इंटू वी ए माइनस वाई इंटू वी बी इक्वल टू जीरो। तो इससे मेरे पास में वी ए इक्वल टू आ जाएगा वाई अपॉन एक्स इंटू वी बी, और वाई बाय एक्स कितना है, तो आ गया ना वी ए इक्वल टू टेन थीटा इंटू वी। आएगा समझ में? हाँ, क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास दो अलग अलग मेथड है। पहली वाली मेथड क्या बेसिस पे, पहली वाली मेथड इस बेसिस पे थी कि हमारे पास में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, है ना। जितनी रॉड इधर नीचे जा रही है उतनी रॉड इधर से यहाँ भी आएगी, तभी जाके लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो जो अलोंग द कंपोनेंट था, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं अलोंग द, तो अलोंग द रॉड वाला कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पर लॉजिक ये लगाया मैंने कि ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी। लेंथ क्या रहेगी, तो मैंने इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया। कितने बच्चों को समझ में आ गई दोनों मेथड? वेरी गुड। चलो ये सब नोट कर लोगे ना तुम, रिकॉर्डिंग में से नोट कर लेना है, थोड़ी सी अपनी स्पीड बन जाएगी और तुम्हारे को आदत भी बन जाएगी कि क्लास फिर से रिपीटेडली देखने की, है कि नहीं। और क्लास देखते देखते चॉइस इज योर्स। चलो देखो एक, बुरा तो नहीं माना तुमने? अरे भाई बुरा मानो, क्या पागल हो क्या? बुरा मानो और सोचो कि मैं ये रिपीट नहीं करूंगा। बुरा नहीं मानोगे तो जिंदगी में बदलोगे क्यों? देखो मेरे पास में ऐसा हुआ कि मैंने जब 11वीं ज्वाइन करी मैं तुम्हारे जैसा ही था। मतलब तुम तो काय में भी नहीं हो, मैं तो जो था। ठीक है। तो मैं गया कोचिंग पे सरदाना पे, ललित भैया के आशीर्वाद से सानिध्य से उनके, ठीक है, कहीं से देख रहे हो तो भैया जय सिया राम। ठीक है। तो अब उनके पास में गया मैं पढ़ने के लिए। मैंने उनको बोला कि भैया हमारे तो गरीब, तो बोले कि फिर कहीं करो। तो मैंने बोला आप एक काम करो, आप मेरे पापा को फोन करो और उनको बोलना कि आपका लड़का एकदम बदतमीज है, मस्तीखोर है और क्लास का माहौल बिगाड़, सो दैट मेरे पापा को ये अच्छा लग जाएगा कि लड़का खराब है, इसके लिए इसको कोचिंग से निकाल दिया गया। मैंने बोला क्योंकि जितनी आपकी फीस है उतने तो हमारे पास साल भर में पैसे नहीं आते, तो हम तो दे ही नहीं सकते इतना पैसा। तो मेरे को घर वालों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि फीस के कारण निकाला है। अच्छा लगेगा ना घर वालों को, बुरा लगवाना, अपन तो ऐसे भी अखड़ी थे। तो उन्होंने बोला ठीक है अपन एक काम, तू मेरे को टेस्ट में टॉप 3 में आके बता दे और मैं तुझसे फीस नहीं। हाँ चलो ये भी कर लिया, ये बुरा नहीं लगा। ये तो क्या
लगा था ये तो रास्ता दिख, कि अपन ऐसा कर लेंगे तो ऐसा। दैट डज नॉट मोटिवेटेड। हाँ, इससे मोटिवेशन नहीं है। क्या हुआ, हमारा पहला टेस्ट हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तब तक क्लास के अंदर टाइम हो चुका था, मेरे को ज्वाइन करा था, लेट करा था। तब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट हो गया था, है ना। तो फिर क्या हो गया कि उनने मेरा टेस्ट हुआ, रिजल्ट आया, अपन आए नहीं टॉप 3 में। टॉप 3 तो छोड़ो, बॉटम 3 में अपन थे। तो वो आए भैया, भैया ने मेरी तरफ देखा। कोई पढ़ा तुम में से ललित सर? तू गया ना, जब आते ना वो आते हैं, आज भी ऐसे ही करते हो। और बेटा ठीक है, बल्ले बना रखे उनने, उसी को घुसी उनको। ठीक है। तो उनने ऐसा देखा, कौन सी रैंक है? तो मैं तो शर्मसार हो गया, बुरा लगा मुझको। क्या लगा? तो मैं तो ऐसा हो गया। तुमने बोला कि बेटा तेरे साथ तो ऐसा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। एहसान तो कर ही रहे थे फ्री में पढ़ा के, और अपन क्या कर रहे थे उस एहसान के बदले? चिल मार रहा, टाइम पास कर रहा, पढ़ाई नहीं कर। वो मुझे बुरा लग गया। दैट वॉज द लास्ट डे किसी ने मेरे पे एहसान करा हो, और मैंने उनके एहसान का ये बदला चुकाया। 11th 12th कोई मेरे सामने नहीं आया। 12th में मैंने मैथ्स ओलंपियाड छोड़ दी। जेई के अंदर मेरा केमिस्ट्री बिगड़ गया था, नहीं तो मैंने उसका भी रिजल्ट बहुत तगड़ा दिया था। एआई ट्रिपल ई का अच्छा रिजल्ट दिया। पीईटी के अंदर 517 रैंक थी मेरी। और 2-3 साल तक सरदाना पे बच्चे सिर्फ इसी कारण से जाते थे कि इस आवारा को पढ़ा दिया तो हम तो पढ़ ही लेंगे। और फिर उनके यहाँ पे मैंने कम से कम 2-3 साल फ्री में पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। तो तुम्हें बुरा ही नहीं लग रहा तो फिर बदलोगे थोड़ी? अपने हालातों को देखो। बुरा लगना चाहिए तुम्हें कि मैं टेस्ट में टॉप नहीं मार पा रहा हूँ? बुरा लगना चाहिए तुमको कि मैंने रात में बैठ के पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए मेरे नंबर कम? बुरा लगना चाहिए तुमको अपने माता पिता को रोज जाके बताओ कि देखो आज टेस्ट हुआ था, पता है आपको? आपने शायद ध्यान से नहीं देखा होगा, लेट मी टेल यू कि टेस्ट के नंबर क्या थे। बिठाओ मम्मी पापा को दोनों को साथ, और उनको बताओ कि आज के टेस्ट के नंबर ये थे। फर्स्ट जो आया ना उसके इतने नंबर, सेकंड जो आया उसके इतने नंबर, थर्ड जो आया उसके इतने नंबर, और मेरे इतने नंबर है। और फिर उनको बताओ कि पिछले 3 टेस्ट में या 4 टेस्ट में मैंने इंप्रूव करा है, डिक्रीज हो गया, या मैं वही के वही। फिर उनकी शक्ल देखो, देखो उनकी शक्ल, और उनकी आंखों में देखो। शब्द तो वो तुम्हें यही बोलेंगे कि अरे बेटा सब हो जाएगा। पर शब्दों पे मत जाना, उनके चेहरे के हाव भाव को देखना, उनकी आंखों को देखना। तुम्हें पता चलेगा कि वो तुम्हें कितनी उम्मीदों के साथ भेजते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि उनके दिल में कितने अरमान है तुमसे लेकर। फिर तुम्हारी पढ़ाई चालू। हाँ जी। कौन सी क्लास के लिए? आजा आजा भाई, मैं सेंटर पे। जवाहर नगर में मैथमेटिक्स कौन से रुकेगा? जवाहर नगर में एंटर नहीं। ठीक है, रुक जा, आजा ऊपर आजा। वो सीढ़ी दिख रही है ना बाहर, बस उसी सीढ़ी से जाना है। चलो, बीए की वैल्यू हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वीवी। वीवी फाइंड। चलो भाई, वीवी फाइंड करो। बीए की वैल्यू है तुम्हारे पास 8 मीटर पर सेकेंड।
याद नहीं है। साइन 37 पता कितना होता है? देखो पट से पन्ने पलटा ऐसा ही तो नहीं करता था क्या तू? तो आज बुरा लगा ही दे भाई, तू कल से पढ़ना चालू कर देना, मेरी माने तो आज से ही कर देना। क्या? क्यों भाई? चैटिंग करने वाले लड़के क्लास में बैठ के देखो, साइन 37 कॉस 37 याद करने की फुर्सत नहीं है। ये वैल्यूज याद कर लेना भाई, कंटेस्ट कर लो, ये सारी वैल्यूज लिख लो। चलो क्या है आंसर? कितने लोगों का आंसर है? जैस। बहुत 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 ही बढ़िया। चलो ये नोट कर लो, वैल्यूज नोट करो, फिर बता रहा हूँ। रिजल्ट नहीं डाला अभी तक? वो प्रिंट नहीं हो रहा था ना, मैं देख लेता हूँ, डाल दूंगा यार, तो चिंता मत कर, घर जाने के पहले डाल दूंगा। कल क्या है? कल केमिस्ट्री डे है ना, 2 दिन। दैट्स अमेजिंग किड्स, दैट्स अमेजिंग। जो जो पढ़ा दिया समझ आएगा। और कोई भी बच्चा आके ये नहीं बोल सकता कि भैया मैं शुरू में नहीं आ रहा था तो मेरे को शुरू शुरू का नहीं आता, तो बात का पढ़ेगा। रोड टेस्ट में सब कुछ ही आ रहा है, कुछ तो पढ़ ले। चलो अब यहाँ पर समझो मेरी बात को समझो। ये है ए। ए की स्पीड है 8 मीटर प्रति सेकंड। घर बैठे प्यारे बच्चे, अच्छे अच्छे नन्हे और मुन्ने बच्चे। एक तो ये लोग घर में बैठ के भी पता नहीं क्या करते हैं, आवाज आवाज इनकी आती नहीं है। हाँ भैया। बहुत बढ़िया। तो अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास में ये रस्सी जो है, ये ए वाला पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? 8 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड। तो अगर आप 1 सेकंड में देखोगे तो ये 8 मीटर आगे चला गया, तो ये ऊपर भी कितना जाएगा? 8 मीटर। ये ऊपर कितना जाएगा? तो अगर अपन देखेंगे तो इधर जो वेलोसिटी होगी वो 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। तो वीबी के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ये वाला बन जाएगा वीबी कॉस 37 डिग्री वाला। अब ये जो वीबी का कंपोनेंट है cos 37 डिग्री वाला, उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 8 के बराबर होनी चाहिए, ताकि ये उतना ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये तो ऊपर उठ जाएगा ना जमीन से। तो अपने पास में क्या होना चाहिए? वीबी cos 37 डिग्री इक्वल टू 8। और cos 37 डिग्री कितना है? 4/5। तो इससे वीबी की वैल्यू हो जाएगी कितनी हमारे पास में? 10 मीटर प्रति सेकंड। कितने इंसानों को समझ में आ गया? कितने लोगों ने ऐसा ही करा? और बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। क्या क्या क्या? तो यही तो 8 है। आया क्या प्यारे बच्चों को, समझ में आया क्या? देखो मेरी बात सुनो, रस्सी की लेंथ तो उतनी ही रहेगी ना। अगर इधर रस्सी 8 मीटर आगे बढ़ी तो इधर से ऊपर कितनी जाएगी? 8 मीटर। तभी जाके तो लेंथ कांस्टेंट रहेगी रस्सी की। समझ में आएगा? आया क्या? तो फिर हमारे पास ये 8 से जाएगा, तो बीबी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसकी वैल्यू भी 8 होनी चाहिए। थीटा वाला एंगल के साथ कंपोनेंट बनता है बीबी कॉस थीटा वाला। थीटा कितना है? 37 डिग्री। आया? आया? किसी को नोट करना है ये? कोई नोट कर रहा है क्या ये? पक्का? अगला क्वेश्चन करेंगे। कौन करके बताएगा अगला क्वेश्चन? कब हो जाए?
करो भाई, प्यारे इंसानों, करो फरिश्तों, देवताओं। हैं? इतने सम्मान की भी जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं है यार, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग। आया क्या आंसर? कितना है? ओ भाई, कितने लोगों का 7.5 आ गया? कम। कम तो स्मार्ट गाइस निकले। तेरा आ गया 7.5? तो करवाऊं कि नहीं करवाऊं? अच्छा, अपना आ गया तो मत करवाओ है। जैसे बुरे लोग हैं। देखो मेरी बात। अब ये के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये एंगल 53 है तो ये भी एंगल 53, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VA cos 53 डिग्री। कहो आया, कहो हाँ। और ऐसे ही हमारे कहने VB जो है, ये भाई यू के भी दो कंपोनेंट बन जाएंगे, इधर बन जाएगा VB cos 37 डिग्री। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला रस्सी को मारने जा रही है, ये वाला रस्सी को मारने जा रही है। अब जितनी रस्सी ऊपर जाएगी उतनी रस्सी, है ना, नहीं तो रस्सी की लेंथ बदल जाएगी। कॉन्स्टेंट तो तभी रह पाएगी जब ये वाला VAP cos 37 डिग्री रस्सी को जितना ऊपर लेके जाएगा, VA cos 53 डिग्री उतना ही उसको नीचे लेके जाएगा। बस इक्वलिंग these two components we will be getting VA cos 53 डिग्री is equals to VB cos 37 डिग्री। अगर इनकी वैल्यूज को देखेंगे, VA कितना 10, cos 53 3/5 is equals to VB into 4/5। इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, है ना। तो VB आ जाएगा 15/2 या फिर 7.5 मीटर पर सेकेंड। कहो हाँ या कहो हाँ। कितना अच्छा, एग्जैक्टली द सेम पेज है, ये ही करा तुमने। कितने अच्छे को अभी समझ में आ गया कि क्या करने का। छाप लो बेटा, छाप लो। करा क्या? छापा क्या? छाप लो, छाप लो। बेटा पहल जी अग्रवाल, जो भी तुम सोच रही हो, ऐसा क्या भयंकर सोच रही हो भाई तुम? कहीं होई क्यों? है? ऐसा सब नहीं करने का बेटा जिंदगी में।
चलो, हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो अब हमारे कने क्या हो रहा था। कोई मर गया। अरे पत्थर उत्थर लाना बंद कर दो, तुमको फ्रिज दे दिया इतना बढ़िया, आप को भगवान से मिलोगे। तुमने कुछ रखा ही नहीं उसके अंदर। रखा ही था, मेरे को कुछ मिला ही नहीं यार, मैं गया था कुछ खाने का ढूंढने। करो प्यारे बच्चों, करो। एक रिंग है जो रस्सी के ऊपर चल रही है, क्या कर रही है? चल रही है। और अपने पास क्या हो गया, उस रिंग से अपन ने एक धागा लगाई दिया। ने वो धागे को अपन ने पुली के ऊपर पहुंचा दिया। और पुली के ऊपर पहुंचा दिया, वो धागे से अपन ने एक मास ए कनेक्ट कर दिया। ये एक रस्सी है। अपने को निकालना है कि ए कैसा जाएगा, ए की वेलोसिटी कितनी होगी। करो भाई, इच्छा जी गुप्ता जी। करो। पढ़ेंगे बेटा तो क्या होगा? नंबर आएंगे, नंबर। कॉलेज मिलेगा, कॉलेज। क्या? कितना है यार, कितना? कितना इंसान है जिसका 10 आ गया आंसर? बहुत बढ़िया आ गया तुम्हारा। करो बेटा, करो करो। करो। हाँ भैया। हाँ, 10 ही आंसर। रस्सी कहीं नहीं जा रही, उसके ऊपर एक रिंग बंधी हुई है, वो रिंग जा रही है उस डायरेक्शन में। और रिंग से एक रस्सी लटका रखी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास में ये जो वेलोसिटी है, इसका कंपोनेंट बना लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है इधर? 50 बाय, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? 50/3 cos 53 डिग्री। इससे रस्सी इधर जाएगी, उतनी इधर जाएगी, उतनी इधर जाएगी, उतना ये नीचे जाएगा, तो ये की वैल्यू कितनी हो गई? 50/3। और cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी, इससे इसकी मृत्यु हो जाएगी। 10 आंसर है। कितने इंसानों का आंसर है इधर? वाह गुड माय बॉस, वाह। क्या सभी को समझ में आया कि नहीं? इतना तो आना चाहिए। आएगा समझ में आया? तो वो मम्मी को टेढ़ी करती रहती है। चलो। जाने वाले को क्या करेंगे? जाओ, मजा लो जिंदगी। चार्जर है क्या तुम्हारे पास? चार्जर। चार्जर है किसी के पास? चार्जर की केबल। अरे हाँ ना, दो ना यार, किसी के पास केबल हो तो वो निकाल के दे दो यार। एक दो, फोन किसका है? अच्छा फिर मत देखो। देखो, ऐसा होता है पुली। ये ऐसा। ठीक है। कैसा है? ये पुली के ऊपर ये रस्सी जो है ना, ये ऐसी मूव कर रही है। पकड़ो।
अरे एक जरा कोई उठ जाओ यार। ये पुली के ऊपर रस्सी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। पुली नहीं घूम रहा। पुली पुली घूमेगा पता है कब? रोटेशनल मोशन में पुली भी घूमेगा। ठीक है, तब टॉर्क लगाएंगे, तब आई अल्फा भी लगाएंगे। ठीक है, पर अभी पुली नहीं घूम रहा। अभी क्या हो रहा है, उसके ऊपर रस्सी ऐसी स्लिप हो रही है। क्या हो रही है? क्या हो रही है? स्लिप हो रही है। बहुत स्मार्ट तो हो तुम। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ से एक रस्सी बांधी थी ऐसी बड़ी सी ऊपर तक। फिर हमने बोला बस से कर, ये रस्सी को यहाँ तक का लेते हैं, यहाँ पर एक पुली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? और यहाँ पर अपन किसी को लटका देते हैं इस पुली से। ये मान, अब अपन पुली को ऊपर लेके जा रहे हैं विद वेलोसिटी v। कितनी वेलोसिटी से? तो ए कहाँ जाएगा बताओ? ए भी ऊपर जाएगा। तो तुम्हें ए की वेलोसिटी निकालनी है, बताओ ए की कितनी? पुली को ऊपर कितनी वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं अपन? तो अपने को काय की वेलोसिटी निकालनी है? आई की। किसकी? निकालो आई की वेलोसिटी। हाँ सॉरी। अरे मैं
ले दूंगी आंटी को, तेरे ना बार बार मैं बैठ वापस बाहर। वो बोलने की जरूरत है, क्या करते पड़ के दिखा दे। अभी अभी गए हो खरीदनी पड़ती है। वहाँ पे एक सोवेनियर शॉप सब कुछ मग वग सब मिल जाता है, मग पैक पीछे नहीं कोई भी ले सकता, ऑनलाइन भी मिलता है और पहन के सब आओ।
बताओ कितनी एक्सपेक्टेशन अधूरा क्वेश्चन थी मतलब मुझे लगता है अगले क्वेश्चन मैंने ऐसे लिखा है और कोई बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। 2V, कितने लोगों का आंसर 2V आ गया? So let's understand what will be the answer. है कि नहीं? समझो, हम क्या करते हैं, हम इसको एकदम यहाँ पे लेके आए, छोटा सा रखते थे। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली लेंथ को मैं मान लेता हूँ 10, तो ये भी लेंथ कितनी होगी? तो रस्सी की टोटल लेंथ कितनी हो गई? कितनी हो गई? कितनी हो गई? अरे इधर 10 है, इधर 10 है ना। अरे ये ऊपर ऊपर की छोड़ दो ना, वो तो उतनी हमेशा ही रहेगी, उसमें कोई चेंज आना ही नहीं है। ले लेते हैं, तू बोल क्या लेना, जल्दी बोल क्या लेना। नहीं नहीं, तू जो बोले अब तो इधर हमने 5 ले ली, इधर हमने करने 5 ले ली, तो अब टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई? 10। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ क्या? अरे हुआ क्या? अब अगर अपन ने इस वैल्यू को ऊपर लेके गए और मैंने देखा कि हमारे पास थोड़ी देर के बाद ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ हो गई 6, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4। ऐसी हो जाएगी ना, क्योंकि पहले लेंथ कितनी थी? अरे 5 और 5 टोटल कितनी थी यार, गधा गधा बोलो। 10। बाद में भी टोटल कितनी रहेगी? तो अगर इधर एक साइड 6 हो गई तो उधर कितनी होनी चाहिए? अरे इधर 6 हो गई तो उधर कितनी होनी चाहिए? तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर से ये पार्टिकल के अंदर ये हाइट से वो इस वाली हाइट पे चला गया कि नहीं चला गया? पहले यहाँ पे 6 होगा, बाद में वहां पे 6 हो जाएगा, है ना? इससे समझाया नहीं था, इससे मेरे को समझाते हुए बड़ा अजीब लगता है तुम्हें कि तुम समझ पाओगे कि नहीं। समझ ही लोगे यार वैसे तुम, कि नहीं समझ। अपन उससे ही कर लेते हैं ले, चलो छोड़ो। रिजिड एंड से ही अपने को सारे डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ तक वैसे समझ लोगे यार, छोड़ो। देखो मेरी बात,
अब ये हमारे पास में ये 5 के ये कितना हो गया, तो पुली कितना ऊपर गया, पुली कितना ऊपर गया, पुली कितना ऊपर गया, पुली कितना ऊपर गया। अब ये भी 5 था, ये जमीन पे चिपका हुआ था ना। अब ये यहां से यहाँ कुछ पहुंच गया, ये लेंथ कितनी है टोटल, 6। इसमें से 4 गया तो ये 2 मीटर बचेगी कि नहीं बचेगी। तो जब पुली 1 मीटर ऊपर गया तो ऑब्जेक्ट कितने मीटर ऊपर गया। फिर से एक बार और समझा, देखो मेरी बात, इस बार अपन सुंदर चित्र बना। टू 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 पहल जी अग्रवाल के आशीर्वाद से सुंदर चित्र की परिकल्पना की गई है। वाह यार, स्ट्रेट लाइन तो एकदम ही स्ट्रेट है। ठीक है यार, मेरे को ड्राइंग बनाते आती तो मैं टीचर बन जाता ना ड्राइंग का। कुछ बच्चे होते, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद, भैया मेरी स्केचिंग बहुत अच्छी है, मेरा डांस बहुत अच्छा है, मेरा गाना बहुत अच्छा है। अच्छा है माना, कैरियर अलग चीज होती है, शौक अलग चीज है। नहीं तो फिर डांस टीचर बन जाओगे स्कूल में, फिर बाद में गाना गाओगे तो भैया हम पढ़ रहे थे तो अभी ये बच्चों को डांस नहीं सिखाना पड़ रहा होगा। अभी ये 5 मीटर 5 मीटर मान लेते, कहो हाँ कि कहो ना। अब अपन ने क्या करा, अपन ने ये पुली को थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, तो ये वाला तो ये एंड तो फिक्स ही था, ये ए थोड़ा ऊपर आ गया। अब अपन मान लेते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर। तो पुली कितना ऊपर गया, 1 मीटर ऊपर गया ना। पुली कितना ऊपर गया, अब अगर अपन देखेंगे तो पुली 1 मीटर ऊपर गया, और ये हमारे पास में टोटल जो लेंथ थी पहले और बाद में, पहले लेंथ कितनी थी टोटल 5 और 5, तो इधर 6 हो गई, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी। तो ये हमारे पास में कितना ऊपर आया, तो आपने बोला कि भैया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 6 है और ये 4 है, तो अगर इसको अपन x डिस्टेंस ऊपर माने तो x+4 की वैल्यू तो 6 के बराबर है, तो x हो जाएगा कितना, मतलब जब वो 1 मीटर ऊपर जा रहा है तो ये कितना ऊपर आ रहा है, जब 2 जाएगा तो ये कितना जाएगा, जब 4 जाएगा तो ये कितना जाएगा, जब v जाएगा तो ये कितना जाएगा, 2v। खत्म। अरे आया क्या, अरे आया क्या, अरे आया क्या, कितने इंसानों को समझ में आ गया। एक दूसरी मेथड भी होती है, इसमें अपन डिफरेंशिएशन लगा, क्या लगा लेंगे। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, तो अब बढ़िया लाइट हो रही है बाहर, बाहर देख ही नहीं रहे हो तुम, कि देखा तुमने बाहर, बताया भी नहीं किसी ने, बाहर नहीं देखा तुम। भाई तू अंदर देख लेता तो क्वेश्चन बन जाता, बाहर देख रहे हैं बैठ के लाइट, रोज होती है ऐसी लाइट पगले, पूरी जिंदगी देखनी है। मैं 36 साल का हो गया, मैं भी तो वही देख रहा हूँ, तू तो 16 साल का ही है, अभी 17 साल का कितने का है, तो फिर बाद में देख लेना इसके बाद। हाँ अभी देखनी है लाइट देखनी है, बताओ। हाँ? मैंने इसी शौक लेके पता है क्या करा, मेरे कमरे में गुलूप खरीद के, वो गुलूप चलता है मोबाइल ऐप से, उसका कलर अपन मोबाइल ऐप से चेंज कर, उसमें एक मोड और है, वो मोड है कि वॉइस के साथ में उसकी लाइट चेंज होती है। तो अपन टीवी ऑन करते हैं और उसको चालू कर देते हैं, तो टीवी के अंदर कम ज्यादा आवाज होती है तो उसकी लाइट चेंज होती है। ये सारा मैंने इसलिए खेला क्योंकि मैं वन प्लस लेके आया, तो वन प्लस की कॉर्ड थी लाल कलर की। ठीक है, फिर मैं 5 रुपए का पांच वो होता है ना 0 वाट वाला बल्ब, वो एक लेके आया कमरे में लगाने के लिए लाल कलर। तो मैंने देखा ओ भाई यो कहीं, दिस इज द फिजिक्स का बेसिक फिनोमिना, वो लाल वाली तार व्हाइट दिखती है लाल लाइट के अंदर। ठीक है, मिस्टर इंडिया हो गया है तो कहा। तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अलग अलग कलर के ग्लूप लगा दूंगा तो मेरी दीवारों के ऊपर जो वो कलर जाएगा, लाइट का वो कलर जाएगा, फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा, फिर दो वेवलेंथ आपस में मिल जाएंगी, तो हमारे को एक नई वेवलेंथ मिलेगी। तो फिर ये जो दीवारों का कलर है, इसको पेंट करवाने की आवश्यकता ही नहीं। यही कलर को मैं अलग अलग लाइट को अलग अलग इंटेंसिटी को अलग अलग तरह से जलाऊंगा, तो कमरे का कलर ऑल गॉल हो जाएगा, तो वाइट भी आएगी अपने को और पैसा भी खर्चा नहीं होगा। तो क्या करा, 800 रुपए का एक बल्ब लेके आए, उस कमरे में लगा दिया। मैं दो लेके आया था, मैं एक खराब हो गया। ठीक है, और वो ऐसे चलता है, अब रोज कलर अलग अलग कर दो तो आपको कमरे का एम्बियंस अलग अलग दिखाई देगा।
फिजिक्स की आत्मा में घुस गए। तो फिजिक्स से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं, क्योंकि देखो सब कुछ तो फिजिक्स है। हम चल पा रहे हैं, ग्रेविटेशन फिजिक्स है। हम लिख पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे ये सब। तुम नहीं पढ़ोगे, सेमीकंडक्टर थोड़ा बहुत पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सब कुछ physics। और उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि हम तो थ्योरी पे रह नहीं सकते, तो उससे हमको चीजें डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ेगा, है क्या? और फिर बाकी तो केमिस्ट्री है ही सही जीवन के अंदर। सर 5 मिनट। तो अब अपने पास में एक दूसरी मेथड। अब अपने पास में बेसिक फंडा क्या है, बेसिक 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 फंडा, कि ऑब्जेक्ट का मोशन हम कहाँ से देखेंगे, रिजिड एंड से। है ना, जो जगह स्टेशनरी है, जो जगह खुद मूव कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन की बात कर सकता हूँ क्या? अरे देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरा ए ने कितना मोशन करा, वो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा ना, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया, क्योंकि ग्राउंड तो मूव नहीं कर रहा। मैं पुली के रिस्पेक्ट में बात कर सकता हूँ क्या? पुली के रिस्पेक्ट में अगर ये 4 हो भी गया, तो मैं एक ही वेलोसिटी बताऊं कैसे? बताऊं कैसे बताऊं? नहीं बताऊं, और क्या, कैसे क्या बताऊं? ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे वो जगह चाहिए जो स्टेशनरी है, जो मोशन में उसी के रिस्पेक्ट में बता सकता हूँ ना कि ऑब्जेक्ट ने कितना ट्रेवल करा। आया क्या समझ में? तो हमने क्या करा, हमने बोला कि हमारे करने में किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, लेट्स से दिस लेंथ इज एक्स, दिस लेंथ इज वाई, एंड दिस इज समथिंग, मान लेते हैं अपन, या इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, एंड लेट्स से दिस इज समथिंग एक्स। ऐसा होगा कि नहीं? अब ये जो पूरी रॉड की लेंथ है, और ये हमारे पास में ये ए है ही सही। ठीक है, वो पुली का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से, ए, पुली का डिस्टेंस कितना है ग्राउंड से, अब ए प्लस बी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गई। अब ये ऊपर जाए नीचे आए, बी, ए प्लस बी तो हमेशा, तो हाँ या कहो हाँ। तो अब अगर अपन देखें तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू लेंथ एल ऑफ द पुली। हाँ पुली क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रिंग। है ना, ये अपन येलो कलर की स्ट्रिंग बना देते हैं। तो ए प्लस बी जो हो जाएगा मेरे पास में, वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। वो लेंथ तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, और अब अगर अपन देखें तो पुली की वेलोसिटी v है, पुली का डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, तो v जो हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा ना, डीए बाई डी टी। है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी हो जाएगी। है ना, और एक इसका डिस्टेंस है पुली का है, तो पुली की वेलोसिटी हो जाएगी, तो आया ना। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, तो ये जो मास ए लगा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड कितना है, तो dx अपॉन dt क्या दे देगा मेरे को, वेलोसिटी ऑफ ए। देगा कि नहीं देगा? अब अगर मैं वहां पर देखूंगा तो a प्लस बी कितना है, एल। और यहाँ पर इन दोनों से देखूंगा तो b प्लस एक्स कितना है, a है, तो b कितना हो जाएगा, यहाँ रख दूं तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस ए माइनस एक्स इक्वल टू एल। तो मेरे पास आएगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू, अब अपन इसको क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 2 एज इट इज बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना, डी ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी, और एल का डिफरेंशिएशन 0। तो डी ए बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ पुली, माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए, इक्वल टू 0। तो वी ए कितना हो रहा है, 2v। कहो हाँ या कहो हाँ। क्या करना है, करना बस इतना सा है कि एक रिजिड सपोर्ट से, रिजिड एंड से सारे डिस्टेंसेस को लेना है, और एक कंस्टेंट इक्वेशन बनानी है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इसमें किसी को कोई संदेह है? अब आज हमारे पास सुबह की कक्षा में हमने देखा था टेंजेंट नॉर्मल हो गया था, है कि नहीं? अब कल सुबह की कक्षा में अपन क्या करेंगे, कंस्टेंट मोशन करेंगे, यही वाले को कंटिन्यू करेंगे। अब तुम में से कितने लोग हैं जो स्कूल जा रहे हो? कोई बात नहीं, तुमको क्या टेंशन है स्कूल जा रहे हो, ये तो स्कूल में पढ़ाते ही नहीं है, ये तो जेई में आता है। जितना स्कूल में एनएलएम पढ़ाते हैं उतना तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया, तो तुम्हें सुबह की क्लास मिस होने का काहे का डर? जाओ ऐश करो, कल इसी को आगे बढ़ाए।